हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त काठगोदाम हल्द्वानी में। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन के समीप एक छोटा शनि मंदिर है। शनि मंदिर में आज यहां पर भंडारा आयोजित किया गया है। तो दोस्तों मैं आज आपको बब्बन भाई से मिला रहा हूं, जो यहां पर प्रत्येक शनिवार को मंगलवार को यहाँ पर आते हैं, मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं और भी बहुत सारे भक्त लोग हैं। तो ये टैक्सी हमारे साथ ही कार्य किया करते हैं। तो दोस्तों आज मैं दिखा रहा हूँ आपको शनि मंदिर में जो भंडारा हो रहा है। तो दोस्तों मैं लिए चलता हूँ आपको 29 मई 2022 को पहले दिन यहाँ पर शनि मंदिर साफ सफाई चल रही है भक्तों द्वारा। शनि भगवान के मैं दर्शन करा रहा हूँ, नहलाया गया शनि भगवान जी को और मंदिर पूर्णतः स्वच्छ किया गया। चैनल गेट खोल के मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी दर्शन कीजिए। दोस्तों हर जिले में, हर राज्य में, प्रत्येक जगहों में शनि मंदिर विराजमान है, शनि भगवान विराजमान है। कहा जाता है कि शनिवार को पूजा और तेल और लोहा इनको चढ़ाया जाता है। अब कल भंडारे का आयोजन है, आप देख रहे हैं, मैं लिए चलता हूं। अब दूसरे दिन 30 तारीख को आज है शनि जयंती। तो दोस्तों हमारे भक्त भाई साहब आटा गूंथ रहे हैं और ये बेली बना रहे हैं और इसके बाद पूरी बनेंगी और यहाँ पर पूर्णतः भंडारा बन चुका है। मैं रोज़ के प्रत्येक दिन के दर्शन आपको कैंची धाम के कराता हूँ। मैं सवेरे पे कैंची धाम गया था और मैंने दर्शन कराए बाबा जी के। अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया, 11 साढ़े 11 बजे समथिंग में पहुँचा। तो भंडारे की तैयारी हो रही है, पूरी तली जा रही है, भक्तों द्वारा सेवा दी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे भाई बहन लगे हुए हैं यहाँ पर बेली बनाने में और पूरी बनाने में। उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब इन पूरियों को तल रहे हैं। आप देख सकते हैं माता जी यहाँ पर पूरी बेल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से जो स्थानीय लोग यहाँ पर होते हैं वही लोग इस कार्य को करते हैं। कोई बाहर से लोग रुपयों में या पैसे में नहीं बुलाए जाते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद यहाँ से पूरियाँ तली जाएंगी, सब्जियाँ बन चुकी हैं और हमारे बब्बन भाई भोग लगाने के लिए शनि भगवान जी को प्रसाद की थालियां बना रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद शनि भगवान को भोग लगेगा, कन्या पूजन होगा, कन्या भी नॉर्मल तरीके से पूजन होगा और उसके बाद फिर होगा महाभंडारा, महाप्रसाद। पूरियां तली जा रही हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखते हुए यहाँ पर पूरियां तली जाती हैं। तलने के बाद गरम गरम पूरियां ही भक्तों को खिलाई जाती हैं। पूरी थाली सजाई जा रही है शनि भगवान को भोग लगाने के लिए। इसके बाद भोग लगाया जाएगा और उसके बाद फिर कन्या पूजन होगा और फिर महा विशाल भंडारा यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। सभी लोग, भक्त लोग और यात्रीगण और यहाँ पर यूनियन के सभी लोग यहाँ पर जो इस प्रसाद को, जिस पर बाबा जी की कृपा होगी, शनि भगवान की कृपा होगी, वो यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेगा। चलिए अब लगाते हैं भोग शनि भगवान जी को। और दोस्तों साथ में मैं आपको शनि भगवान की महिमा, कृपा, लीला बताता हूँ। चलिए आनंद लीजिए शनि भगवान की कथा का। तो दोस्तों शनि भगवान को आप सभी जानते हैं, शनिवार इनका वार होता है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या को हुआ था। इस वर्ष शनि जयंती 30 मई दिन सोमवार के दिन पड़ रही है। इस दिन शनि भगवान की पूजा होती है ताकि वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुख दर्द दूर कर सकें, उनके जीवन में खुशहाली ला सकें। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ शनिदेव की जन्म की कथा। स्कंदा पुराण की कथा के अनुसार शनिदेव की माता का नाम छाया और पिता का नाम सूर्यदेव है। सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा से हुआ था। फिर छाया और शनिदेव से सूर्यदेव के संबंध कैसे हुए, मैं यह भी आपको बता देता हूं। दोस्तों जब संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था तो वह सूर्यदेव के तेज से परेशान थी। सूर्यदेव के तेज को कम करना चाहती थी। समय व्यतीत होने के साथ ही संज्ञा ने सूर्यदेव के 3 संतानों को जन्म दिया। उनका नाम वैवस्वत, मनु और यमुना और यमराज है। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने जब सूर्यदेव के तेज को कम करने के लिए एक उपाय सोचा ताकि सूर्यदेव इस बारे में न जाने और संतानों के पालन पोषण में भी कोई समस्या न हो, उन्होंने अपने तपोबल से अपने समान ही दूसरी स्त्री को प्रकट किया जिसका नाम सवर्णा रखा। उनको छाया भी कहते हैं। उन्होंने छाया से कहा
कि अब से तुम सूर्यदेव और बच्चों के साथ रहोगी, इस बारे में किसी को पता न चलना चाहिए। यह कहकर संज्ञा अपने पिता दक्ष के घर चली गई, लेकिन उनके माता पिता उनके इस कार्य से नाराज हो गए और पुनः सूर्यलोक जाने को कहने लगे। संज्ञा सूर्यलोक नहीं गई और वन में जाकर घोड़ी का रूप धारण करके तप करने लगी। उधर सूर्यलोक में छाया को सूर्यदेव के तेज से कोई समस्या नहीं थी, वे उनके साथ रहने लगी। छाया और सूर्यदेव से 3 संतानों ने जन्म फिर से लिया, जिसमें शनिदेव, मनु और भद्रा हैं। कहा जाता है कि जब शनिदेव माँ छाया के गर्भ में थे तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिसके प्रभाव से शनिदेव का वर्ण काला हो गया। जब शनिदेव पैदा हुए तो सूर्यदेव को लगा कि काले रंग का पुत्र उनका नहीं हो सकता। उन्होंने छाया के चरित्र पर ही संदेह कर दिया। दोस्तों, चरित्र पर संदेह श्री रामचंद्र जी ने भी सीता पर किया था। क्या कथा थी ये आप जानते ही हैं। सीता जी को वन वन भटकना पड़ा। थोड़ा सा इसके बीच में मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि सीता ने जो वन वन भटकी थी, जब बचपन में सीता माँ खेल रही थी तो एक तोता और तोती पेड़ में बैठे हुए थे, तो तोती बोल रही थी कि ये देखो, ये सीता है, ये रामचंद्र जी से विवाह करेगी, इनके 2 लव कुश पैदा होंगे। तो सीता जी को पक्षी की भाषा और आवाज़ें समझ में आती थी, तो उनने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पिंजड़े में डाल दिया। तो उस वक्त तोती गर्भवती थी, तो तोती ने बहुत बोला कि मुझे छोड़ दो, तो सीता माँ नहीं मानी। तो तोती ने अपने प्राण त्यागे और एक श्राप दिया कि जा, जिस तरीके से मैं वन वन भटकने वाली आज पिंजड़े में हूँ, तू भी एक दिन पिंजड़े में जाएगी। और जिस वक्त तू गर्भवती होगी, उस वक्त जिस तरीके से मैं पति के वियोग में तड़प रही हूँ, मैं पति के साथ नहीं हूँ, तू भी उस वक्त अपने पति से अलग हो जाएगी। तो यही कारण था कि सीता माँ वन वन भटकी थी। श्री रामचंद्र जी ने एक धोबी के कहने पर छोड़ दिया था। तो दोस्तों, मैं आता हूँ शनिदेव की कथा पे। तो दोस्तों, माँ को अपमानित होते देखकर शनिदेव को क्रोध आ गया पिता के ऊपर। सूर्यदेव की ओर देखने लगे। उनकी शक्ति से सूर्यदेव काले हो गए और कुष्ठ रोग हो गया। वहाँ से सूर्यदेव शंकर जी की शरण में गए, जहाँ उनको अपनी गलती का पता चला। जब सूर्यदेव ने क्षमा मांगी तो फिर उनका स्वरूप पहले जैसा हो गया। इस घटना के बाद से सूर्यदेव और शनिदेव में रिश्ते खराब होने लगे। हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि शनिदेव की जो पूजा होती है वो धूप आने से पहले होती है और धूप आने के बाद होती है। सूर्यदेव की किरणों की रोशनी में नहीं होती। अब मैं बात करता हूँ शनि भगवान के विवाह की। तो दोस्तों, बचपन से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। बड़े होने पर इनका विवाह चित्ररथ की कन्या से हो गया। इनकी पत्नी परम तेजस्विनी थी। एक बार पुत्र प्राप्ति की इच्छा में वे इनके पास पहुंची, पर शनिदेव श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे, कान्हा के रस में मगन थे। पत्नी को प्रतीक्षा करते करते बहुत देर हो गई और वो थक गई और क्रोध में आकर उन्होंने शनि भगवान को, अपने पति को ही श्राप दे दिया कि आज से आप जिसे भी देखोगे वह नष्ट हो जाए। ध्यान टूटने पर जब शनिदेव को अपनी पत्नी की श्राप का पता चला तो उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, लेकिन बोले हुए वचन तो वापस नहीं जा सकते थे। उस दिन से शनिदेव अपना सर नीचे रखकर चलने लगे, रखकर ही समय बिताने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा किसी का भी अनिष्ट हो। तो दोस्तों, तब से शनि भगवान नीचे सर कर चलने लगे। दूसरी कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव के पुत्र शनि बचपन से ही बहुत ही सुंदर थे और तेजस्वी थे। उनकी सुंदरता देखकर गंधर्व ने अपनी पुत्री कालिका का विवाह शनिदेव भगवान के साथ कर दिया था, लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभी अप्सराएं शनिदेव को देखा करती थी और शनिदेव भी बार बार उन्हें देखकर मोहित हो जाया करते थे। यह बात गंधर्व पुत्री कालिका को जब पता चली तो उन्हें यह अच्छी नहीं लगी। तब गंधर्व पुत्री कालिका ने अपने पति शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज के पश्चात सुंदरता खोकर बदसूरत हो जाओ। कहा जाता है कि दृष्टि हमेशा नीचे कर चलने वाले शनिदेव अब काले पड़ चुके थे। तो उस समय साढ़े साती का प्रभाव
पड़ जाता है। जिस वक्त भी शनिदेव किसी पर दृष्टि डालते हैं तो साढ़े साथी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाता है। तब शनिदेव भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, सूर्यपुत्र शनिदेव कुछ भी वर मांग लो। तब शनिदेव बोले, यह सदा शिव पर शंभु हम पर कृपा कीजिए, सृष्टि पर सीधे देखने की दृष्टि मुझे प्रदान कीजिए। भगवान शनिदेव बोले, जो व्यक्ति शनिवार को पीपल के नीचे तेल चढ़ाएगा उस पर तुम्हारी पड़ने वाली दृष्टि शुभ बन दृष्टि में बदल जाएगी। इससे शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव की पूजा की जाती है और जल चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, भंडारा अब समापन की तरफ है और मैं आपसे रोजाना मिलता हूँ कैंची धाम मंदिर में और आपको नित नित कैंची धाम के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे कन्या पूजन कर रही हैं, मैंने पहले ही यह सूट ले लिया था। तो दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को मंगल। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके वहाँ भी आज शनि जयंती मनाई गई होगी, किस तरीके से बनाई, आपने आज का दिन कैसा किया, मुझको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो नॉर्मल है तो दोस्तों, मैं अभी शुरुआती दौर में हूँ और अच्छे से अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। जितनी हो सके महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आज आपको शनिदेव, इसके अलावा अगर अन्य जानकारी प्राप्त है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं किसी अन्य वीडियो में उन्हें भी प्रसारित करूंगा। इस भंडारे में जितना भी तेल लगा है वो बाबा जी की कृपा से रंगीला सौदागर यूट्यूब परिवार की तरफ से दिया गया है। आप इसको वॉच कीजिए और आप भी अपने वहाँ जब भी ऐसे पुण्य कार्य होते हैं तो आप भी योगदान सहयोग दीजिएगा। चलिए, जय नीम करोरी बाबा जी, जय हो।